आज हम सोल्व करेंगे एसएससी 2 न्यू मैथ बुक चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1। हमारे लेक्चर सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो चैप्टर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है और कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो ज़रूरी है कि पहले आप फर्स्ट वीडियो पे जाएं और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के जो लेक्चर है इसको आप देखें। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी 2 न्यू मैथ्स बुक चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट सेकंड वीडियो पर आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि पहले आप वो फर्स्ट वीडियो देखें और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो इंट्रोडक्शन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करें, ताकि जब हम इस सेकंड वीडियो के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 है इसको सोल्व करें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से वो क्लियर हो सके, समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर को कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम जस्ट शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट पर कंसिस्ट होता है। एक होता है रियल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। अब ये रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये सब हम फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को वॉच करें। रियल नंबर जिस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट इसका रियल है, दूसरा पार्ट है इसका इमेजिनरी। जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाए, आयोटा इन्वॉल्व हो जाए, आई, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जिसके साथ आयोटा ना लगाओ उसे हम कहते हैं रियल नंबर। इसी तरीके से 9 + 7 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि इसका एक पार्ट रियल है और सेकंड पार्ट इसका इमेजिनरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर को कहा जाता है जिसका एक पार्ट रियल हो एंड सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। अब ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये फर्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट इस वीडियो के अंदर बस ये आप याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट उसका रियल होता है और सेकंड पार्ट उसका इमेजिनरी होता है। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास मिला हुआ है √-3। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को हम दो नोटेशंस में लिख सकते हैं, दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो इमेजिनरी नंबर्स होंगे उनको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, दो तरीक़ों से पहचान सकते हैं, दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। पहला तरीका इमेजिनरी नंबर्स को लिखने का क्या है, एनी नंबर डेट इन्वॉल्व्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, माइनस के साथ आ जाए, जैसे -9 स्क्वायर रूट में आ जाए, -3, कोई भी नंबर माइनस के अंदर अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो हम उससे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। एक तो ये मेथड है इमेजिनरी नंबर का। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड ये है एनी नंबर डेट कंटेंस आयोटा। अगर किसी नंबर के साथ आयोटा लग जाए, अगर किसी नंबर के साथ आयोटा का मतलब ये जो आई है इसे डिनोट करते हैं। जिस तरीके से 5 आयोटा, 9 आयोटा, 3 आयोटा, किसी भी नंबर के साथ आयोटा लग जाए तो वो भी इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। या फिर कोई नंबर अगर स्क्वायर रूट में आ जाए और उसके साथ माइनस आ जाए, ये दोनों ही तरीक़ों से हम इमेजिनरी नंबर्स को लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमें स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर मिला हुआ है -3।
अब हमें मालूम है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो इमेजिनरी होगा। हमें कहा गया है कि ये एक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने दूसरी नोटेशन में लिखना है, आयोटा के फॉर्म में लिखना है, यानी इसके अंदर हमें क्या लेकर आना है, आयोटा लेकर आना है तो ये भी इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो ये इमेजिनरी नंबर होगा, ये इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन है। लेकिन हमें इसका जो दूसरा मेथड है जिसके अंदर आयोटा आता है उसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है, उसमें हमें लेकर जाना है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब भी हमारे पास आयोटा की वैल्यू होगी, आयोटा की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर -1। ये वैल्यू याद कर लें, इसको भी फिक्स है। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर -1। अगर इसी आयोटा का हम स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर रूट -1 पर भी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, -1। ये दो वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। एक ये कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर -1, जहाँ पर भी हमें स्क्वायर रूट के अंदर -1 दिखेगा उसके जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा। इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है, -1। ये दो वैल्यूज़ जो है हमें याद रखनी है। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास पार्ट 1 है, स्क्वायर रूट के अंदर -3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें क्वेश्चन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो क्वेश्चन के अंदर हमें आयोटा लेकर आना है, हमें आयोटा लेकर आना है। आयोटा कैसे लेकर आ सकते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर हम क्या ले आए, स्क्वायर रूट के अंदर -1। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर -1 ले आए तो हम इस स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 है इसकी हम जगह क्या लिख सकते हैं, आयोटा। तो यही हम करेंगे कि पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होगा इसके अंदर किसी तरीके से स्क्वायर रूट -1 लेकर आएंगे और उसके जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा। तो ये आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जो हमें कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, -3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। जब हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -3 आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें -1 लेकर आना है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हमें मालूम है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो हम दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। हम 3 को अंदर अलग स्क्वायर रूट लिखेंगे, मल्टीप्लाई -1 पर अलग स्क्वायर रूट लिखेंगे। 3 पर अलग स्क्वायर रूट लिया, -1 पर अलग स्क्वायर रूट लिया। अब देखें स्क्वायर रूट 3 तो रहा सेम, लेकिन ये किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 है ये किसकी वैल्यू है, आयोटा की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 और साथ में आ जाएगा आयोटा। ये इसका आंसर है। हमें जो मिली हुई थी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर -3, इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, आयोटा की फॉर्म में। किस तरीके से किया, हमने -3 में से -1 को अलग किया, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, अगेन हमें क्या मिल जाएगा, -3। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें -1 लेकर आना था। क्योंकि अगर हमें स्क्वायर रूट के अंदर -1 मिल जाए तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा। तो वही हमने काम किया, स्क्वायर रूट 3 अलग किया, स्क्वायर रूट -1 अलग किया, स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट -1 की जगह हमने लिखा आयोटा। जब स्क्वायर रूट 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये साथ में आ जाएंगे। अब हमारा जो नंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयोटा की फॉर्म में। तो हर पार्ट के अंदर हमने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट -4। याद रखें हम जो भी वर्क करेंगे उस नंबर पर करेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट -4 से, लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ -4 पे, तो -4 में चेंजेस करेंगे, 6 में हम कुछ नहीं करेंगे। अब 6 को हम सेम रखेंगे, वही काम जो हमने पार्ट 1 में किया था। -4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें -1 लेकर आना था। -1 आएगा तभी हम इसको आयोटा में लिख सकते हैं। अब 6 हमने सेम रखा। अब हम दोनों पर अलग अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 4 पर अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा, -1 पे अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये -1 जो हम चाह रहे थे कि आ जाए, अब इस स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या है, आयोटा। तो 6 स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा। ठीक है फ्रेंड स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। ठीक है,
तो स्क्वायर रूट 4 की जगह हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा आ जाएगा इसके साथ। तो इस तरीके से हमने पार्ट को सोल्व किया। हमेशा उस वैल्यू पे वर्क करेंगे जिस पर स्क्वायर रूट होगा। -1 को अलग हमने कर लेंगे, फिर दोनों पे अलग स्क्वायर रूट लेंगे। माइनस के अंदर ये -1 और इस पर स्क्वायर रूट है, ये आयोटा के बराबर होता है, इसको हमने सेम रखा। स्क्वायर रूट 4 बराबर होता है 2 के, 6 टू द 12 आयोटा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट -4/9। अब वही हम काम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम 4/9 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब 4/9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो अगेन हमें -4/9 मिल जाएगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे, 9/4 मल्टीप्लाई बाय, और इस -1 पर अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, अभी हमें तो मालूम है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 है इसके जगह पर क्या आ जाएगा आयोटा। अब देखें यहाँ पर 9 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे, 4 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे। 9 पर हमने अलग स्क्वायर रूट लिया और इसके अलावा 4 पर हमने अलग स्क्वायर रूट लिया। अब ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इसके साथ आकर साथ में लग जाएगा। अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, नंबर आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी मेथड से स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट -20। वही काम करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर वर्क करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम -20 को लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर वही स्टेप करेंगे, हम 20 पर हम अलग स्क्वायर रूट लेंगे। स्टूडेंट्स इसी तरीके से -1 पर अलग स्क्वायर रूट हम लेंगे। अब ये स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होगा, आयोटा के, और इसी तरीके से माइनस स्क्वायर रूट 20। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आए कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो किसी का स्क्वायर करके ना मिलता हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जिस तरीके से हमारे पास स्क्वायर रूट 4 है, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर करने से मिलता है। स्क्वायर रूट 9 है, ये 3 का स्क्वायर करने से मिलता है, तो ये इसके आंसर है। लेकिन जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 20 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लेते हैं इसका एलसीएम, जो भी नंबर आएगा स्क्वायर रूट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे, 2 1 जा 2 10 हो जाएगा। फिर अगेन 2 का लगाएंगे, उसके बाद 5 का लगाएंगे, तो हमें कौन सा फैक्टर्स मिले हैं 20 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये जो हमें फैक्टर्स मिले हैं इसको सिंपल हम रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। 20 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ जाएगा इसके साथ सेम। अब स्टूडेंट्स आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर के पेयर बन जाए, जिस तरीके से 2 और 2 का पेयर है, तो इसको हम एक दफ़ा बाहर लिखेंगे। ठीक है, ये 2 था, स्क्वायर रूट को बाहर निकाला, क्योंकि 5 का कोई पेयर नहीं बना तो 5 को हमने रखा है इसके साथ और आयोटा इसके साथ आ जाएगा सेम। तो ये सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। बस यहाँ पर हमने क्या है एक्स्ट्रा स्टेप किया है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो 20 था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। जिस तरीके से पिछले पार्ट में 4 स्क्वायर रूट था तो 4 की जगह हमने 2 लिखा। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर था, 3 आ गया था, लेकिन 20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका एलसीएम लिया तो 2 2 5 इसके फैक्टर्स मिले। जिन फैक्टर्स का पेयर बनता है उसको हम एक दफ़ा बाहर लिखते हैं, जिसका नहीं बनता उसको अंदर रखते हैं। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 है 4 माइनस स्क्वायर रूट -60। स्टूडेंट्स पहले भी मैंने आपको बताया कि जो भी हम वर्क करेंगे वो सिर्फ उस नंबर पर करेंगे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है। 4 को हम रखेंगे सेम, स्क्वायर रूट के अंदर है -60 तो हम -60 का सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट -60 को हम लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय -1। सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं कि दोनों पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे। 60 पर हमने अलग स्क्वायर रूट लिया, इसी तरीके से -1 पर हमने अलग स्क्वायर रूट लिया। अभी स्टूडेंट्स हमें मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 है किसके बराबर है, आयोटा के, तो इसके जगह हमने लिखे आयोटा।
4 माइनस और स्क्वायर रूट 60 को हमने रखा सेम। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट पार्ट में ही बताया था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, किसका स्क्वायर करने से ना मिलता हो, तो ऐसा नंबर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो स्टूडेंट जब हम 60 का एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और अगेन हम 2 का टेबल लगाएंगे, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, फिर हम 3 का टेबल लगाएंगे, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। जो हमें नंबर यहाँ पर मिले हैं 2 2 3 5, ये फैक्टर्स मिले हैं 60 के, तो 4 को हम सेम रखेंगे। स्क्वायर रूट 60 की जगह जो उसके फैक्टर्स निकले हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रखेंगे हम सेम। स्टूडेंट अब हमें मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर्स मिलते हैं जिनके पेयर बन जाते हैं उनको हम एक दफ़ा बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 2 3 5 था तो 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि 3 भी अकेला है तो इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसको भी अंदर रखेंगे, 5 को भी अंदर रखेंगे। 4 माइनस, अब 2 का पेयर बन गया तो 2 को हम बाहर लिखेंगे और अंदर 3 भी सेम रहेगा और 5 भी सेम रहेगा और आयोटा इनके साथ सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 माइनस 2, अब स्टूडेंट्स 3 5 ज़ा 15 और इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इसके साथ आ जाएगा सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है इसका आंसर। 4 को हमने क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि 4 पे स्क्वायर रूट नहीं था। हम सिर्फ उस नंबर पर वर्क करते हैं कि जिस पर स्क्वायर रूट होता है। -1 को अलग कर लेते हैं, फिर उस पर अलग स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा कर लेते हैं। और अगर बराबर में कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका फैक्टर्स लेते हैं, फैक्टर्स के पेयर बनते हैं उसको बाहर लिखते हैं, जिसके पेयर नहीं बनते उसको अंदर लिखते हैं। ये स्टूडेंट इसका इस तरीके से सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है -8, स्क्वायर रूट के अंदर -8 और स्क्वायर रूट के अंदर -2। अब क्योंकि स्टूडेंट्स इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है प्लस माइनस या डिवीजन की, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्क्वायर रूट -8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -2। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया जो हम पहले काम करते हुए आ रहे हैं वही करेंगे। हम 8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें -8 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई के सिंबल हम लगा लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो। इसी तरीके से -2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -1। वही काम है जो हम पहले स्टेप करते हुए आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि 8 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे, -1 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे। इसी तरीके से 2 पर हम अलग स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर जो -1 है इस पर हम अलग स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखें हमें मालूम है स्क्वायर रूट 8 को हम रखेंगे सेम। हमें मालूम है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 है ये किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो हम इस स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 है यहाँ पर हम लगा देंगे आयोटा। स्क्वायर रूट 2 को हम रखेंगे सेम और ये हमें मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए किसके बराबर होता है, आयोटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो रेडिकल 8 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल 2 के साथ। हमने रेडिकल 8 के साथ रेडिकल वाली वैल्यू को लिखा और इस आयोटा के साथ ये आयोटा वाली को साथ लिखा, जो सेम टर्म्स है उसको साथ रखा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ये आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 16 और आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, देखें आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, -1 आएगा, तो इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1। ये -1 जब स्क्वायर रूट 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू है उसमें से -1 को अलग सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि -1 जब हमें मिल जाएगा तो उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, आयोटा। और हमें यही तो करना है, आंसर किस में लेकर आना है, आयोटा में। तो स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर्स को लिखने के, इमेजिनरी नंबर को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि उसके वैल्यू स्क्वायर रूट में माइनस में आ जाए, जिस तरीके से ये हमें जो क्वेश्चन मिले हुए थे, पार्ट मिले हुए थे, ये भी इमेजिनरी नंबर थे क्योंकि स्क्वायर रूट माइनस आ रहा है। या सेकंड जो इसका मेथड है वो उसके साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें इमेजिनरी नंबर का एक मेथड मिला हुआ था
और उससे हमें दूसरे मेथड में आयोटा वाले में लेकर जाना था नोटेशन में, वो काम हमने कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।